Bismillahirrahmanirrahim. This is example number one and the partial derivative. हमें इक्वेशन भी दिया गया है और f of x and y is equal to x square plus 3xy plus y minus 1. ये हमें इक्वेशन दिया गया है और हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पॉइंट भी दिया गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 4 and -5 अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मालूम करेंगे, जिसके लिए मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखा है और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई की है आउटसाइड दी ब्रैकेट. जब अभी हम इनसाइड द ब्रैकेट हम अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ जो चेंज आ रहा है वो अलॉन्ग एक्सिस एक्स एक्सिस हम मालूम करते हैं. तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वाई कांस्टेंट होगा और एक्स जो है हमारे साथ वेरिएबल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऑन एक्स स्क्वायर पर. इसके बाद जो है हम 3xy पर अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम y पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि y हमारे साथ कांस्टेंट है तो इससे जो वैल्यू आएगी तो वो ज़ीरो होगी. जिस तरह 5, 6, 10 जितने भी नंबर्स होते हैं इक्वेशन में, तो उसको जिस तरह हम ज़ीरो करते हैं तो इस तरह हम वेरिएबल को जो हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं उसको भी हम ज़ीरो करेंगे. तो अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव इनसाइड द ब्रैकेट जितने भी वेरिएबल हमारे पास है या नंबर्स हैं उस पर हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट नंबर पे हमारे साथ एक्स स्क्वायर है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लेंगे. उसके बाद जो है हमारे पास 3xy है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3xy विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जिस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया है. उसके बाद जो है प्लस वाई, यहाँ पर है प्लस वाई, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स. उसके बाद माइनस का सिंबल है हमारे पास और 1, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और एक्स या एक्स एक्सिस भी हम कह सकते हैं. उसके बाद जो है हमारे पास जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस है. मीन के चेंज जो आ रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे हम डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो पावर आ गया जाएगा, 2 आ गया जाएगा. पावर डिक्रीज बाय 1 वैल्यू, सो 2 से जब हम एक माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 हम नहीं लिखते. उसके बाद प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3xy विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो 3 हमारे पास है और वाई है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा. जो वेरिएबल है वेरिएबल पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, हमारे पास 1 आ गया. उसके बाद प्लस वाई हमारे साथ कांस्टेंट है जो मैंने पहले लिखा है यहाँ पर, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ज़ीरो चेंज आएगा उसमें. माइनस नंबर तो हमेशा के लिए उसका डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया. उसके बाद हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है 2x प्लस 3y अभी जब हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया, अभी इसके बाद जो पॉइंट हमें दिए गए हैं ये पॉइंट 4 and -5, हम इस x और इस y की जगह इन पॉइंट को पुट करेंगे. जो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, हमारे पास जो ये 4 जो लिखा है मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने x के बजाय यहाँ पर पुट किया, तो 2 4 8 हमारे पास आ गया. उसके बाद जो है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो यहाँ पर हमारे पास -15 आ गया इज इक्वल टू 8 -15 इज इक्वल टू -7.
तो ये जो चेंज इस फंक्शन में f में आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, वो बराबर है इन पॉइंट्स जो हमें 4 एंड -5 दी गई है, इन पॉइंट्स पे इसमें जो चेंज आ रहा है, जो स्लोप है वो -7 है। इसके बाद अभी हम इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मालूम करेंगे इसी तरीके से। और फिर उसके बाद जो है, जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो हम पुट करेंगे, और हमें ग्रेडियंट या हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह, चेंज भी कह सकते हैं, वो हम मालूम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मालूम करेंगे। तो इक्वेशन मैंने लिख लिया है और डेरिवेटिव अभी हम अप्लाई करेंगे। तो ये आउटसाइड डुप्लीकेट है, जब हम इनसाइड अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मैंने पहले यहाँ पर लिखा है कि x कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव और द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0 और ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 एंड x कांस्टेंट अपने जगह पे आ गए, और जो y है तो partial derivative of y with respect to y is equal to 1, this is same to that one, and minus and to partial derivative of 1 with respect to y। तो नंबर का डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में तो चेंज नहीं आता विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस, तो इस वजह से जितने भी नंबर्स हैं या जो कांस्टेंट हैं with respect to x axis or y axis, its derivative or the partial derivative is equal to 0। उसके बाद मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन लिखा है। उसके बाद जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 4 एंड -5 along x axis and y axis, तो x के बजाय मैंने x का वैल्यू पुट अप किया, एंड इसके बाद मैंने सम अप किया इस इक्वेशन को, और हमारे पास 13 आ गया। तो अभी 13 का मतलब क्या है? 13 का मतलब ये है कि जो f हमारे पास एक फंक्शन है, जो इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें जो चेंज आ रहा है, जो पार्शियल डेरिवेटिव जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एट पॉइंट 4 एंड -5 इज इक्वल टू 30। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम्पल पे समझ गए होंगे। अगर कोई मसला है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।